भारत की आईएफएस अधिकारी हैं, नाम है पेटल गहलोत। पेटल गहलोत का भाषण सोशल मीडिया पर 24 घंटे से लगातार वायरल हो रहा है। जिस आत्मविश्वास और तीखेपन से उन्होंने अपना भाषण दिया है, तर्कपूर्ण तरीके से पाकिस्तान को लाजवाब कर दिया है। न सिर्फ इस भाषण ने भारतीयों का दिल जीत लिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटल के इस भाषण की जमकर तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ये है नई भारत के नए कूटनीतिक ताकत की पहली झलक। दरअसल हुआ यूं कि 27 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जब नंबर आया तो उन्होंने भारत के खिलाफ कई झूठ बोले। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर और हिंदुत्व जैसे मुद्दों को उठा करके भारत की छवि खराब करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को भारत की ओर से जवाब देने में 1 मिनट भी नहीं लगा और पेटल गहलोत ने पूरी कलाई खोल करके रख दी। सत्र के दौरान जब पेटल गहलोत का नंबर आया तो उन्होंने तत्काल कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इस सभा में आज सुबह एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आतंकवाद का महिमा मंडन करने वाला एक भाषण सुना। ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। ये वही देश है जिसने 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र परिषद में रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी संगठन का बचाव किया, जिसने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया था, उनका नरसंहार किया था। पेटल यही नहीं रुकी, उन्होंने पाकिस्तान की बखिया उखड़ते हुए कहा, पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र आज भी आतंकवाद और आतंकी संगठन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। अगर जले हुए रनवे और आतंकी ठिकाने पाकिस्तान की जीत हैं तो उन्हें ये मुबारक हो, लेकिन शांति के लिए पाकिस्तान को अपने आतंकी कैंप बंद करने होंगे। पेटल गहलोत के इस भाषण ने न सिर्फ पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी, बेनकाब कर दिया, बल्कि भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को भी एक बार फिर से मजबूत किया है। आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ भारत के पक्ष को पेश किया है। उनके शब्दों ने वैश्विक मंच पर भारत के युवा कूटनीति की ताकत को दर्शाता हुआ ये भाषण वायरल हो रहा है। पेटल गहलोत का जन्म दिल्ली में हुआ। उनकी कहानी एक साधारण भारतीय परिवार और भारतीय लड़की से जुड़ी हुई, जिसने अपने सपनों को कड़ी मेहनत और लगन से हकीकत में बदला। मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। साल 2014 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लिया और 96वीं रैंक हासिल की। साल 2015 में उन्हें सरकार ने आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा में जोड़ा और उसके बाद पेटल ने अपने करियर की शुरुआत विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन से की, जहां पर उन्हें अवर सचिव का पद मिला था। साल 2020 से 2023 तक उन्होंने पेरिस और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मिशनों में काम किया। उनकी कूटनीतिक क्षमता और भाषा प्रेम ने उन्हें एक अलग पहचान दी। जुलाई 2023 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के ओर से स्थायी मिशन में प्रथम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 33 साल की उम्र में पेटल ने यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और देशभक्ति ने उन्हें वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत आवाज के रूप में पेश किया है। पेटल न सिर्फ राजनयिक के तौर पर काम करती हैं, बल्कि निजी जीवन में वो एक अच्छी संगीत प्रेमी भी। उन्हें गिटार बजाना और गाना गाना बेहद पसंद है। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट जैसे कि इटालियन गाना बेला चियाओ और कबीरा का कवर उनकी कलात्मकता को दर्शाता है। यही वजह है कि उनके तमाम दोस्त उन्हें गिटार डिप्लोमेट के नाम से भी जानते और पुकारते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.